सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। एक राजा रहता है। अचानक से उसके मन में विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मेरा क्या कारण है जो मैं यहाँ पे हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ। अपने आप को जानने की उसके मन में जिज्ञासा जागृत होती है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। उसके कई सवाल उसके मन में आते हैं। तो उसको कोई बताता है कि बगल में ही एक स्वामी जी, आप उनके पास जाके जानकारी ले लीजिए। वो जाता है। बुद्ध गुरु बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे। वो इंतज़ार करता है, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, सामने देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी वो भेष बदल के जाता है। एक बुजुर्ग आदमी सामने बैठा हुआ है, फटे से कपड़े पहने हुए है। तो मुस्कुराते हैं वो और कहते हैं कि कहिए। तो वो कहता है कि मैं ना ये जानने आया हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ और मेरे जीवन का क्या मकसद है, मैं क्यों हूँ, मेरा क्या मतलब है, मैं जीवन में क्यों हूँ, मेरे जीवन का क्या मोल हैगा और मैं कौन हूँ और मैं पिछले जन्म में क्या था। मेरे अंदर कई सवाल आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं इसके पहले तुम्हारे अंदर सवाल नहीं आया, तुम तो क्या बहुत बुजुर्ग हो चुके हो कि बहुत लेट आए हो। कि हाँ, मैं बहुत लेट आई हूँ, मेरी कार्य क्षमता भी ख़त्म हो गई है और मैं पहले एक ही तीर से इतना योद्धा था, इतना बड़ा कि एक ही तीर से 10 पेड़ों का भेदन कर देता था। अब मुझसे एक पेड़ का भेदन भी नहीं होता है। मैं जैसे त्रिशूल उठाता हूँ, मेरे हाथ से त्रिशूल लड़खड़ाने लगता है, कहीं निशाना लगाता हूँ कहीं लग जाता है। कि पहले मेरी बहुत जय जयकार होती थी और अब के मुझसे कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, मेरी ऊर्जा कहाँ चली गई और अब मैं ऐसा हूँ, कि मेरे जीवन का क्या मकसद है और इस जीवन में मैंने क्या प्राप्त किया और क्या नहीं प्राप्त किया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कई सारे मेरे प्रश्न उसके मैं उत्तर लेने आए हूँ और मैंने बहुतों के साथ अच्छा किया तो भी मुझे बुरा मिला, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसा करके वो बहुत सारे प्रश्न रखता है। तो भगवान महाराज जी कहते हैं कि तुम बहुत लेट हो चुके हो और सम्राट के उठो और तुम ऐसे कपड़े में क्यों आए हो। तो कह रहे आपने मुझे पहचान लिया, मैं ऐसे भेष बदल कर आया तो भी। तो क्या सम्राट, आपकी भाषा से मैं आपको पहचान चुका हूँ। आपकी भाषा जो है ना, वो आपकी भाषा बता रही है कि आप सम्राट है। भाषा शैली हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन कर देती है। कि कोई घटिया किस्म के लोग रहते हैं, उनकी बोली घटिया रहती है। कोई अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड रहते हैं, उनकी अलग रहती है। कोई संत सन्यासी रहते हैं, उनकी शांतिपूर्ण बोली रहती है। हर व्यक्ति की बोली अपनी अलग अलग होती है, कमांडिंग बोली अलग होती है। तो कि मैं आपकी भाषा से आपको समझ गया कि ये सिर्फ सम्राट की ही बोली हो सकती है। तो वो उनके चरण स्पर्श करता है और फिर कहता है उठो सम्राट, आपके सब प्रश्नों का हल मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी जो ऊर्जा खत्म हुई है, तो आप एक काम करो, आप वापस से अपने गेटअप में आओ और योद्धा की उसमें आके अपने रथ पे आरूढ़ होके और धनुष बाण लेकर आप आओ। वो जाता है राजा महल में, जाके धनुष बाण लेके और योद्धा की वो अपनी ड्रेस पहन के और रथ पे आरूढ़ होके और आता है। कहता है अब आप चलाओ। रास्ते में जैसे ही वो निकल रहा होता है अच्छे से अपने गेटअप में, तो सब लोग है ना उसकी वाह वाह करते हैं कि देखा ये हमारा सम्राट है और ये एक ही बाण से ना 10 पेड़ों का भेदन कर देते हैं। इनके जैसा कोई दूसरा नगर में नहीं है। कई लोगों ने कोशिश करी लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है। और एक दिन तो एक बुजुर्ग इंसान के पेड़ में भेदन कर रहा था, असल में वो राजा ही था। राजा अपना जो पेड़ में भेदन कर रहा था वो देख रहा था कि मैं आज भी पेड़ को 10 पेड़ को एक साथ तीर से भेदन कर सकता हूँ कि नहीं। तो कि उस समय उसकी बहुत हंसी उड़ाई गई थी राजा की। तो उसको ये आघात कर गया था कि देखो मैं भेष बदल के कर रहा हूँ लेकिन मेरी अंदर से जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो चुकी है। सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहा है। अगर मैं यही काम राजा के वेशभूषा में करूँगा तो मेरी कितनी हंसी उड़ेगी, जो मेरी ख्याति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत चिंतित रहता है, इसलिए वो भिक्षुक के पास जाता है। तो कि सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो राजा के गेटअप में था कि देखा ये हमारे सम्राट है, सिर्फ 10 पेड़ों का भेदन यही कर सकते हैं। और कल वो बुजुर्ग देखा, वो कोशिश कर रहा था, बेवकूफ़ है कि वो साला, उसको इतनी अकल नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुका है और 10 पेड़ों का भेदन कर रहा है। राजा दोनों बातें सुन रहा होता है कि एक बात तो उसके बुजुर्ग के बारे में बोली जाती है और दूसरी बात तो सम्राट के बारे में बोली जाती है। तो वो बड़े अच्छे से दोनों बातें सुन रहा है। पर सम्राट की बात जब बोली जाती है, क्योंकि वो अभी सम्राट के गेटअप में था, तो बड़ा गौरवान्वित हो जाता है। बहुत उसको गर्व हो जाता है अपने ऊपर में, बहुत गौरवान्वित हो जाता है। इतना गर्वित होता है, इतना खुश होता है कि उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ जाती है और वो भूल जाता है कि वो बुजुर्ग है। अपने आप को वो एकदम से वही समझने लगता है जो पहले योद्धा था ना और जवान था, उसके अंदर उतनी ऊर्जा आ जाती है। बड़े छाती फुलाकर और वो जाता है 10 पेड़ों के पास में कि देखा मेरी पूरी नगर आज भी मेरी प्रशंसा करता है, कैसा मेरी प्रशंसा कर रहे हैं पूरे नगर वाले ये। और वो बहुत खुश होता है वो। इसके बाद में ना वो जैसे ही जाता है तो जैसे ही तीर उठाता है, धनुष बाण उठाता है और एक ही तीर से एक झटके में 10 पेड़ों का भेदन कर देता है। और इतना गर्वान्वित होके और बड़ा खुश होके वो महल चला जाता है। वो भूल जाता है कि मैंने साधु से कोई प्रश्न किया था, मुझे उसका उत्तर लेना है। उस गर्व में ही वो राजमहल चला जाता है और कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं।
कुछ सालों बाद वो, उसका बुढ़ापा तो आ ही चुका था, कुछ सालों बाद वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद में फिर उसको लगता हैगा कि अब वो बहुत बीमार हो गया, वो चल फिर नहीं पा रहा। तो फिर वो क्या करता है कि अपना इलाज कराना चालू करता है। इलाज करवाने के बाद उसको पता चलता है कि अब वो बहुत वृद्ध हो चुका है, अब उसके अंदर वो ताकत क्षमता नहीं रही। वो फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरा क्या मतलब हैगा जीवन का, और ये जीवन का अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा, अब मैं कहाँ से इतनी ऊर्जा लाऊंगा, मैं कितना अच्छा योद्धा था, इतना बड़ा सम्राट था, क्या मेरी पूरी मिट्टी में ख्याति मिल जाएगी हैं। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आती है। ऐसी दिमाग में बातें आते 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 उसको एकदम से याद आता है कि अरे मैं उस भिक्षुक के पास गया था, मैंने सवाल किए थे, उसका जवाब तो मुझे मिला ही नहीं। तब वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर नहीं मरूंगा। तो वो धीरे से लड़खड़ाता हुआ पलंग पे से खड़ा होता है और अपने अंदर थोड़ी सी ताकत इकट्ठी करके रथ पे आरूढ़ होता है और रथ से तुरंत उस भिक्षुक के पास जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो वहाँ जाके उनके चरणों में पड़ जाता है। तो वो भिक्षुक जो रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं और राजन कैसे हो। तो कि महाराज मुझे क्षमा करना, और मेरा सवाल तो वहीं की वहीं रह गया कि मैं जानना चाहता हूँ। तो कि महाराज के राजन तुम बहुत लेट हो गए, अब तो तुम पूरे वृद्ध हो चुके हो, ये सब जानने के लिए तुम्हें शारीरिक ऊर्जा की ज़रूरत लगेगी। ये प्रश्न तो इंसान के जीवन में बचपन में ही आ जाना चाहिए, ताकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दे और उस समय उसको उस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने क्या करा कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अगर तुम 3-4 साल पहले भी मेरे पास आए थे, उस समय भी अगर तुम ठहर गए होते, तो आज तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा लेते। चूँकि अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, इसमें ऊर्जा लगती है, तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान कर साधना करनी पड़ेगी। और अब ये ऊर्जा तुम कहाँ से लाओगे, अब तो तुम ठीक से खड़े ही नहीं हो पा रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, तो कैसे तुम ध्यान कर पाओगे, कैसे साधना कर पाओगे। इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत लेट हो चुके हो। वो भिक्षुक रोने लगता है, वो राजा रोने लगता है, वो भिक्षुक के सामने क्षमा याचना करने लगता है और कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि भले ही मैं एक सम्राट हूँ, लेकिन मैं बहुत दरिद्र हूँ, मुझसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ। आज मुझ में इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि मैं ध्यान की साधना से अपने सारे प्रश्नों का उत्तर ले सकूँ और मैं जान सकूँ कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, ये आत्मा क्या है, सब कुछ क्या है। तो कि मैं समझ गया महाराज। तो भिक्षुक कहता है फिर भी तुम्हारे उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि तुम बताओ तुम कौन हो। तो कि मैं एक सम्राट हूँ। कि इसके ऊपर तुम क्या हो, कि इसके ऊपर कि मैं एक पति हूँ, मेरी पत्नी है, एक बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, एक रिश्तेदार हूँ, मेरे रिश्तेदार है, एक दोस्त हूँ, एक दुश्मन है, मेरे मेरे शत्रु भी है, एक शत्रु भी हूँ मैं। तो कि इसके अलावा तुम क्या हो, कि इसके अलावा मैं एक इंसान हूँ। तो इसके अलावा क्या हो, तुम कैसे इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो, कैसे हो। तो कि महाराज मैं बहुत अच्छी तरह, आपने जितना मुझे समझाया अंत समय में, कि मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। आपने जितना मुझे ज्ञान दिया मरते समय, मैं इस ज्ञान को अपने साथ लेके मर रहा हूँ। और एकदम से राजा उनके चरणों में प्रणाम करके और अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन वो राजा था, सम्राट था, तो वो सम्राट के नाम से ही जाना गया है, लेकिन वो अपनी आत्मा के अंदर एक दरिद्र के नाम से, गरीब के नाम से गया है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें अपना आत्मज्ञान पहले से ही हो जाना चाहिए, हमको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी में पैसे कमाने में और बाकी दूसरे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आत्मज्ञान को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करते। तो हमें अपने आत्मज्ञान के लिए भी 10 मिनट आधा घंटा ज़रूर रोज़ ध्यान करने के लिए देना चाहिए। राधे राधे।